श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि सावन का महीना शुरू हो गया है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें हम इस सावन में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल है 25 जुलाई, गुरुवार का दिन है और सावन पंचमी का दिन है। पंचमी तिथि बहुत ही विशेष तिथि मानी गई है और इसमें किए जाने वाले उपाय जो होते हैं वो अचूक होते हैं। और गुरुजी ने इसी सावन पंचमी में किए जाने वाले 2 विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें आप कल के दिन, गुरुवार के दिन, सावन पंचमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है या आप मेहनत तो काफ़ी करते हैं पर आपको उस तरीके से धन संपदा आपके घर नहीं आ पाती है, बरकत की कमी रहती है और साथ ही यदि आपकी जो नौकरी चल रही है, व्यापार व्यवसाय चल रहा है, उसमें उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को आप अपने घर के ही गमले में कर सकते हैं। ये उपाय घर में कोई एक सदस्य भी कर लेता है तो उसका लाभ पूरे परिवार को देखने को मिलता है। यदि आपका नौकरी व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ताकि आपके घर में और उन्नति आपको देखने को मिले। बस आपको अपने घर के जो तुलसी का क्यारा होता है उसमें ये विशेष उपाय करना है। तुलसी का क्यारा तो सभी घरों में होता है और आपको इस उपाय को करने के लिए गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। अब गन्ने का रस यदि आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप गन्ने का रस लेकर आ जाइए और जब आप गन्ने का रस बनवाएं तो उनसे कह दीजिएगा कि इसमें नींबू या जो वो पुदीना वगैरह डालते हैं वो ना डालें, सिंपल गन्ने का रस हमें लेकर आना है। कुछ भी उसमें मिलावट नहीं करनी है, सिर्फ गन्ने का रस लेकर आ जाइएगा। और यदि आपके यहाँ मार्केट में गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अब आप घर के किसी भी पात्र में गन्ने का रस ले लीजिए। आप किसी कटोरी, गिलास का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद तुलसी के क्यारे के पास आपको जाकर बैठ जाना। यदि बैठने की व्यवस्था है तो आप बैठ जाइए, अन्यथा आप खड़े होकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको 7 बार गन्ने का रस तुलसी के क्यारे में डालना है। किस तरीके से डालना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में ले लीजिए और अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है और वो गन्ने का रस आपको तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। जो जड़ होती है उसमें आपको छोड़ देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और वो गन्ने का रस आप तुलसी के क्यारे के अंदर डाल दीजिए। 7 बार आपको इस तरीके से करना है। गन्ने का रस आपको तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है और इसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, कामना कर लीजिए। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि 3 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में लक्ष्मी की आवक होने लगेगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। धन संपदा आपके घर अटूट रहेगी। अब आप जान लीजिए, यदि आपके घर में गन्ने का रस नहीं है या आपको कहीं बाजार में, मार्केट में गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कैसे करें। देखिए, जो गुड़ होता है सभी के घरों में होता है, बस आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और गुड़ को आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर घोल लीजिए और इसके बाद उसको छान लीजिए, क्योंकि कभी कभी गुड़ में क्या होता है, कचरा आ जाता है या कुछ आ जाता है या ठीक से घुल नहीं पाता है, तो आप उसको छान लीजिए। इसके बाद इस गुड़ के पानी को आप इस उपाय के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, जो गन्ना होता है, गन्ने से ही गुड़ बनता है, तो आप गन्ना नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ का पानी आप तुलसी के क्यारे में चढ़ा सकते हैं। उपाय आपको वैसे ही करना है जैसे गन्ने के रस के साथ करना है। बस आपको 7 बार वो गुड़ का जो रस है, गुड़ का जो पानी है, वो आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ वर्ष भर में आपको करने का मौका सिर्फ 2 बार ही मिलता है। एक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आती है और एक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आती है। ये उपाय सिर्फ सावन की पंचमी तिथि में ही किया जाता है, जो कि कल 25 जुलाई गुरुवार के दिन सावन की पंचमी तिथि पड़ रही है। तो इस तिथि में ही आपको इस विशेष उपाय को करना है और दिन भी बिल्कुल सही पड़ रहा है, इतवार बुधवार नहीं पड़ रहा है। यदि इतवार बुधवार होता है तो हम तुलसी के क्यारे में टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते हैं, पर कल गुरुवार का दिन है तो आप इस उपाय को बेझिझक आराम से कर सकते हैं। और परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सभी अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि परिवार का एक सदस्य भी इस उपाय को कर लेता है तो पूरे परिवार को उसका लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। सावन की पंचमी तिथि में ही किया जाने वाला एक और उपाय गुरुजी ने बताया है। सिर्फ और सिर्फ पंचमी तिथि में ही किया जाएगा ये उपाय, अन्य किसी तिथि में नहीं किया जाएगा। तो सावन की पंचमी तिथि कल 25 जुलाई को ही पड़ रही है, तो आप ये वाला उपाय भी कल के दिन ज़रूर कीजिएगा।
इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी। आपको शमी पत्र ले लेना है। वीडियो में भी देख सकते हैं शमी पत्र की पत्ती कैसी होती है। आपको असली शमी पत्र ही लेना है। शमी पत्र देख लीजिए कहीं से उसकी पत्ती बिखरी हुई तो नहीं है, खंडित तो नहीं है। पूरा एक शमी पत्र आपको ले लेना है। जैसे मान लीजिए आप रोज शिवालय जाते हैं, शिवलिंग पे रोज आप 2 लोटे जल चढ़ा रहे हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो 2 लोटे जल आप चढ़ा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, या जो भी पूजा आप करते आए हैं रोज का जो आपने नियम बनाया है वो आपको करना ही है। साथ ही आपको इस उपाय को कर लेना है। और यदि आप रोज शिवालय नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इस उपाय को अकेले करने के लिए भी शिवालय जा सकते हैं। जो शमी पत्र आप लेकर गए हैं वो शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर आस्तिक मुनि का नाम लेकर अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा, आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए आपको शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जैसा हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, उल्टी बेलपत्र अर्पित करते हैं, सेम वैसे ही आपको शमी पत्र भी उल्टा करके अर्पित करना है। जब शमी पत्र को ध्यान से देखेंगे तो जो डार्क हरा कलर होता है वो शमी पत्र का सीधा साइड कहलाता है और उसके अपोजिट उल्टा साइड कहलाएगा। तो जो डार्क हरा कलर होता है उसे शिवलिंग पर आपको स्पर्श करना है। और इसके बाद जो शमी पत्र की डंडी होती है, एक बारीक सी डंडी रहेगी, तो उसको आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए अर्पित करना है। और इसके बाद आपको वापस उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। और इसके बाद जब आप प्राप्त कर लेंगे, मतलब उठा लेंगे शिवलिंग पर से, फिर आपको अपने घर आ जाना है। और घर की जो दहलीज होती है, चौखट होती है, कहीं ऊपर साइड आपको वो शमी पत्र को रख देना है। पर ध्यान दीजिए, शमी पत्र आप ऐसे रखेंगे तो कहीं गिर सकने का डर रहेगा, तो उसे आप किसी कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं। आप शमी पत्र को अपनी चौखट पर रख देंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करेंगे, किसी भी चीज का खतरा नहीं रहेगा। आपके घर के बाहर बगीचा बना हुआ है, बगीचे में सर्प प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पे भी वो प्रवेश नहीं करेंगे। इतना बल हो जाता है उस शमी पत्र में। शमी पत्र में शंकर भगवान की जो 5 पुत्रियां होती हैं, जया, विषेरा, साम्रीवारी, तोतली और देव, उन 5 पुत्रियों का बल उसमें समाहित हो जाता है। फिर वो शमी पत्र साधारण नहीं रहता है। और पंचमी तिथि में चढ़ाया गया जो शमी पत्र होता है वो बहुत बलयुक्त होता है। उसे जब आप अपने घर की चौखट पर रखेंगे, दहलीज पर रखेंगे, तो आपके घर में किसी भी जीव जंतुओं का अंदर आने का डर नहीं रहेगा। तो आप इस विशेष उपाय को कल के दिन 25 जुलाई के दिन गुरुवार के दिन सावन की पंचमी तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में ये दोनों उपाय बताए, सिर्फ और सिर्फ सावन माह की पंचमी तिथि में किया जाते हैं और किसी महीने में इन उपायों को नहीं किया जाता है। सिर्फ श्रावण माह में ही पंचमी तिथि को इस विशेष उपाय को किया जाता है। कई लोग बता देते हैं कि हर महीने जो पंचमी तिथि आती है उसमें आप ये उपाय करें, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सावन माह में ही जो पंचमी तिथि आएगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, उन दोनों ही पंचमी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस उपाय आपको एक ही बार करना है। चाहे यदि आपने इस पंचमी में कर लिया है तो जो अगली पंचमी आएगी तो उसमें आप इस उपाय को ना करें। और यदि आप किसी कारणवश इस पंचमी तिथि में इस उपाय को ना कर पाएँ तो आप जो अगली आने वाली जो पंचमी रहेगी उसमें भी आप इन दोनों उपायों को कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।